अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्लो सेंसर। फ्लो का मतलब है बहाव, यानी कहीं पर किसी चीज का पर्टिकुलर बहाव है जिसको हम जज करते हैं। और जो फ्लो है वो दो चीजों में हम ज्यादातर जजमेंट करते हैं, एक होता है हमारा लिक्विड और एक होता है हमारा गैस। एक होता है हमारा लिक्विड और एक होता है गैस, कि कितने फ्लो से हमारा जो लिक्विड है वो किसी जगह ट्रैवल कर रहा है, या फिर किस फ्लो से हमारी जो गैस है वो ट्रैवल कर रही है, किस रेट पे वो ट्रैवल कर रही है, उसको कैलकुलेट करना। देन अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया फ्लो, तो फ्लो को कैलकुलेट किया जाता है। एंड द सेंसर, फ्लो सेंसर आखिर है क्या चीज? इट इज ए फ्लो डिटेक्टर डिवाइस, डिटेक्ट द फ्लो ऑफ एयर एंड मेक सिग्नल्स। यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लो को मेजर करेगा और सिग्नल्स क्रिएट करेगा। यूज फॉर मेजर मास एयर फ्लो, यानी जो एयर ट्रैवल कर रही है वो किस द्रव्यमान के साथ ट्रैवल कर रही है, उसके रेट को कैलकुलेट किया जाएगा इस सेंसर द्वारा। अब कई लोग ना ये बोलते हैं कि सर ये वाला जो सेंसर है क्यों है ये, जैसे पेट्रोल गाड़ी में तो हम MAP मैप सेंसर इस्तेमाल करते हैं, तो आखिरकार डीजल गाड़ी में हम MAF क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मास एयर फ्लो, आखिर हम मास एयर फ्लो ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम यहां पर समझते हैं। तो मास एयर फ्लो सेंसर यानी फ्लो सेंसर जो है उसका एडवांटेज क्या मिलने वाला है हमें, तो यहां पर जिस टाइप का हम पहले सेंसर बात कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं। जिस सेंसर को हम इसमें समझेंगे हॉट फिल्म टाइप। हॉट फिल्म टाइप का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहां पर हीट जो है वो उसमें प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन किसी रीजन से वो हीट को हम कम कर पाए। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हम हॉट फिल्म टाइप का फ्लो सेंसर इस्तेमाल करें तो हमें क्या एडवांटेज होगा, व्हाट इज द एडवांटेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे द फर्स्ट पॉइंट, फास्ट रिस्पॉन्स। बहुत ही जल्दी और क्विक रिस्पॉन्स करता है हॉट फिल्म टाइप सेंसर। सेकेंड, नो एरर ड्यू टू टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन, यानी जो हॉट फिल्म टाइप हमारा सेंसर है उसका टेम्परेचर और वाइब्रेशन, इससे किसी भी प्रकार का कोई एरर इसमें नहीं आएगा, ना टेम्परेचर की वजह से ना ही वाइब्रेशन की वजह से। थर्ड, ये जो सेंसर है इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं लगा हुआ जो मूवमेंट करता हो, इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मूवमेंट करता हो। अब हम इस हॉट फिल्म टाइप के जो हमारा सेंसर है फ्लो सेंसर कैसे काम कर रहा है उसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम छोटा सा एक एग्जांपल समझेंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। जैसे मान लीजिए कि यदि हमारे पास कोई बल्ब है या हीटर एलिमेंट, अगर हम कह लें, मान लीजिए आपके पास कोई हीटर एलिमेंट है, तो आपने क्या किया, इसको ग्राउंड दिया इस साइड से और इस साइड से मान लीजिए 12 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है। अगर आप इसके बीच में एक एमीटर लगा दें, ठीक है, पहले इसको समझिए। तो अभी क्या है कि वोल्ट क्लोज सर्किट हो गया, तो एमीटर कितना यूज कर रहा है, यानी हम करंट कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, ये तो हीटर है, तो ये क्या होगा, गर्म होने लगेगा, हीटअप करेगा। अब हीट कर गया, अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एयर मारने लग गया था, कोई ठंडा एयर इसके ऊपर मारना, तो क्या होगा, ये सही प्रकार से हीटअप नहीं करता। और जब हीटअप नहीं करेगा तो जो इसका जो खुद का रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बदल रहा होगा। तो इसी बदलाव के कारण यहाँ पर जो एम्पियर रेट यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, जो करंट इस्तेमाल किया जाएगा, उसके अंदर बदलाव आने लगेगा। उस बदलाव को भी आप वेरिएबल डेटा जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि अब ये सेंसर काम कैसे कर। देखिए यहां से हमने 12 वोल्ट का सप्लाई दिया, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है, देन आगे जाकर के रेजिस्टेंस लगी, ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं और एक ये वाला, देखिए इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर ये और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये जो है हवा जब इसके ऊपर पड़ेगी, यहाँ से जो एयर जा रही है वो इसके ऊपर पड़ेगी, इसके ऊपर पड़ेगी। तो जब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस पे कितना टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस है उसमें बदलाव आया, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आया। और एक जगह जिसके अप एंड डाउन दोनों में ही रेजिस्टेंस को लगाया गया है, उस पे जब एयर पड़ेगी तो क्या चेंज आया। और एक है हमारा थर्ड वन ये वाला, इसको ना हमने सेपरेट रखा हुआ, इसके ऊपर कोई हवा नहीं पड़ रही है, तो ये खुद कितना गर्म होगा। क्लियर, एक रेजिस्टेंस के बीच में जो एलिमेंट रखा है वो हवा पड़ने पर कितना ठंडा हो रहा है, दूसरा एक एलिमेंट जो हमने हिडन कर रखा है वो बिल्कुल गर्म हो रहा है, लेकिन बाहर की कोई हवा उसके ऊपर जिसके अंदर आ रही है वो नहीं टकरा रही है, तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है। और एक ऐसा जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू अटैच नहीं किया गया, लेकिन इसके साथ वो अगर आप देखेंगे तो सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो हम कैलकुलेट करेंगे क्या अंतर आ रहा है। थोड़ा सा क्रिटिकल इमेज आपको लग रही है, बट इतना नहीं, बस इतना समझिए। अब इसके बाद क्या है कि जो डेटा बनेगा वो बनेगा कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सप्लाई से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमने सप्लाई दिया इसमें और इसमें, देन इसके बाद हमने क्या करते हैं ग्राउंड। तो अब जब हमने इसको ग्राउंड किया तो देखते हैं क्या क्या चीजें एक्टिवेटेड हो गई। ये वाला सर्किट पूरा हो गया, ये वाला सर्किट हमारा पूरा हो गया। जब इन दोनों का सर्किट पूरा हुआ तो ये जो दो पॉइंट है इसके अंदर वोल्टेज का वेरिएशन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो ये जो लगा हुआ है ये इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में, लेकिन इसके बीच में तो कोई ऐसा वेरिएबल है ही जो एयर पड़ने पर चेंज कर रहा अपने मूवमेंट को। तो यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है जो दो लगी हुई हैं, इसके निचले हिस्से पे जो आपकी वोल्टेज है वो बदल रही होगी, आपका जो करंट है वो बदल रहा होगा, और उसको हमने क्या किया है लॉजिक गेट्स के अंदर डाल दिया है। हमने क्या किया उसको लॉजिक गेट के अंदर डाल दिया, और लॉजिक गेट के अंदर डालेंगे तो हमें यहाँ पर आउटपुट क्या मिल जाएगा, सिग्नल। ठीक है, एयर यहां से जाएगी, टकराएगी और देन आगे निकलेगी। अब यहां पर हुआ क्या कि यहां पर हमें फाइनली कितनी वायर देखने को मिल गई, ग्राउंड, सप्लाई एंड सिग्नल। लेकिन आप देखेंगे कि ये तो हो गया फ्लो ऑफ द रेट, बट व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर। जो हवा इस साइड से एंट्री कर रही है उसका टेम्परेचर कितना है, तो उसके लिए एक थर्मिस्टर लगा हुआ होता है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है। और हमें इसे ग्राउंड के वायर की जरूरत पड़ेगी तो हम इसी के साथ जोड़ देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। तो बेसिकली हमें यहाँ पर कितना वायर मिल गया, 4 वायर मिल गया। अगर आपको 5 वायर मिलता है तो इसका मतलब है कि इसके लिए सेपरेटली अलग से एक ग्राउंड वायर दिया गया है, किसको, थर्मिस्टर। तो यहां पर ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब आ जाते हैं डीटीसी इशू। अगर हमारा फ्लो सेंसर खराब हो गया, जिसे हम बोल रहे हैं MAF, मास एयर फ्लो सेंसर, अगर ये खराब हो गया तो किस रीजन से इसके अंदर फॉल्ट्स आते हैं। एक रीजन होता है कि सर्किट इशू, यानी जिसमें हमारी वायर का ओपन हो जाना, सर्किट का शॉर्ट हो जाना, या एक्सटर्नली बाहर से कोई सप्लाई का मिल जाना, वो सारी चीजें हमारे सर्किट इशू के अंदर आती हैं। अब कुछ इश्यू ऐसे होते हैं कि अभी जब हमने इस सेंसर के बारे में पढ़ा तो हमें पता चला कुछ सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल अपेक्षा से ज्यादा हो जाए या बहुत ही कम हो जाए, वायर के खराब होने की वजह से या फिर रेजिस्टेंस के खराब होने की वजह से। तो ऐसे केसेस में जो हमारा सेंसिंग सिस्टम है, जो हमारा डिवाइस है ECM, वो क्या करेगा कि इसके रॉन्ग डेटा को 1-2 बार कैलकुलेट करेगा, उसके बाद उसके ब्रेन में एक एरर क्रिएट हो जाएगा जो एक DTC के रूप में दिखता है। तो आई होप अभी तक आपको ये जो फ्लो सेंसर है वो क्लियर हुआ होगा, बिकॉज इसमें मैं आपको एक चीज बताना पसंद करूंगा कि जो फ्लो सेंसर है ये होते बहुत सारे टाइप है, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्टली आपको वो बताया जो ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल हो रहा है।
जैसे पहले के टॉपिक्स चल रहे थे तो उसमें बहुत सारे हमारे पास इनके टाइप्स थे, बट इसमें टाइप का इस्तेमाल नहीं किया गया, डायरेक्टली मैंने आपको बताया है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कि इनपुट स्विचेस क्या होते हैं। देखिए अभी तक हमारा जितना भी ओवरऑल टॉपिक चल रहा था वो चल रहे थे सेंसर से रिगार्डिंग, और सेंसर क्या कर रहे हैं कि वो कोई फिजिकल कंडीशन है, कोई एक ऐसी अवस्था है उसको ज्ञान करके उसका सिग्नल ईसीएम को बता रहा है, करेक्ट। That can be information can deliver to ECM anyhow, temperature, pressure, anything. अब स्विच जो है वो भी क्या है, स्विच जो है वो भी क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। सेंसर जितने हैं वो सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, उसके साथ साथ हमारे जो स्विच हैं वो भी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, लाइक फॉर द इंफॉर्मेशन टू ECM। हमारे जो स्विचेस होते हैं वो भी ECM को इंफॉर्मेशन देते हैं। चलिए उसकी बात करते हैं कैसे। एसी स्विच, जब आप एसी स्विच के बटन को दबाते हैं तो आप कमांड नहीं करते हैं कि आपको एसी चालू करना है। यू कैन रिक्वेस्ट द मॉड्यूल, यू कैन रिक्वेस्ट द ECU टू ऑपरेट एंड स्टार्ट द एसी सिस्टम। इफ एनी ट्रबल इन एसी सिस्टम, एसी डज नॉट स्टार्ट। तो यहां पर क्लियरली ये चीज हो गई कि एसी स्विच ने क्या किया, सिर्फ इनपुट देने का काम किया कि भाई कस्टमर यानी यूजर जो है वो एसी चालू करवाना चाहता है, तो ECM क्या करेगा, सारे सिस्टम को, एसी के सारे सिस्टम को कैलकुलेट करेगा। अगर सारी चीजें ठीक है इट्स ओके, चालू करेगा एसी। अगर उसमें कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम नजर आएगा, उसे कुछ समझ में आएगा तो एसी चालू नहीं करेगा। तो अब यानी कि इस स्विच ने क्या किया, इंफॉर्मेशन दे दिया ना ECM को कि भाई आप एसी को चालू करवाना चाहते हो, तभी वो बाकी का काम आगे ECM खुद करवाएगा। वो आपके हाथ में नहीं, वो ECM के हाथ में। सेकंड इज ब्रेक स्विच। कई गाड़ियों के अंदर जब हम ब्रेक मारते हैं तो हमारा जो ABS सिस्टम होता है या फिर हमारी जो पीछे की जो लाइट जलती है वो कुछ बेसिस पे चल सकती है। जैसे ब्रेक स्विच जो है वो काम करता है हमारा SRS सिस्टम के लिए भी, हमारे ब्रेक सिस्टम के लिए भी, हमारे ब्रेक लाइटिंग सिस्टम के लिए भी। तो अगर ब्रेक स्विच का सिग्नल BCM तक जा रहा है तो उसको पता चल जाए क्या बंदे ने ब्रेक मारी है, पर्सन ने ब्रेक ऑपरेट किया है, यू कैन यूज अ ब्रेक लाइट। तो उसके लिए भी सिस्टम यूज होते हैं। और साथ ही जैसे आप ब्रेक अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किस स्पीड से ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, सडन ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं या नॉर्मल ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये भी क्या होगा, इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है कि पेडल को कैसा ऑपरेट किया जाए। इग्निशन स्विच ऑन, ये भी क्या है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है, किसको, ECM। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं तो सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, सारे सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाते हैं। और कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट होने के बाद अपने आप को रीचेक कर पाते हैं। तो उससे क्या हुआ कि इग्निशन ऑन पोजीशन पे भी हमारे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद हम क्रैंकिंग करते हैं। तो इग्निशन ऑन करने से हमारे ECM को पता चल जाता है कि सारी चीजें एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई, जिससे वो अपने आप को डायग्नोज कर पाता है, चेक कर पाता है। तो ये चीज थी। अब अगर मैं फ्लो सेंसर के पास वापस रिटर्न आता हूं तो जैसे कि हमने यहाँ पर वायरिंग की बात की थी, 1 2 3 4, तो वही सेम यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे ECM में 12 वोल्ट जा रहा है, सिग्नल, ग्राउंड एंड टेम्परेचर के लिए। तो इस तरीके का हमें व्यू देखने को मिलता है। आई होप अभी तक आपको सेंसर्स के जितने भी अभी तक के वीडियोस डले हैं वो सभी वीडियोस आपको समझ में आए। अगर आपको कोई भी वीडियो में कोई क्वेरी करनी है, कुछ जानना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके लिए मैं स्पेशली वो टॉपिक बनाऊंगा। तो इस टॉपिक के साथ हमारे जो इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस जिसे हम बोलते हैं, वो सभी इनपुट डिवाइसेस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं।